तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाला हूं जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत ही फास्ट पेस कर देगा। आप जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से आएंगी। अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है उस मैनिफेस्टेशन टिप को समझने के लिए, और वो मैं आज बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे आपके लिए वो थियोरेटिकली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। ईजी भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और आपके लिए वो एक डेली हैबिट बन जाएगी। तो आपको एक चीज समझनी है कि आज अगर आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी, मान लो आप ये मार्कर मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको ये समझना है ये मार्कर आता कहां से है। ये प्लास्टिक का बना हुआ मार्कर है, इसमें काफी सारे केमिकल्स हैं। प्लास्टिक आता कहां से है? प्लास्टिक आता है अलग अलग केमिकल कंपाउंड से। अब वो केमिकल कंपाउंड्स कहां से आते हैं? वो आते हैं अनमैनिफेस्टेड रेल्म से। हर एक चीज जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप ये दीवार को देख लो, ये बोर्ड को देख लो, ये शर्ट को देख लो, ये मार्कर को देख लो, हम खुद आते हैं उस अनमैनिफेस्टेड रेल्म से। हर एक चीज वो अनमैनिफेस्टेड जगह से आती है। कोई भी चीज मैनिफेस्ट होने से पहले वो एक सिंपल रॉ एनर्जी थी। उसको हम पार्टिकल नहीं बोल सकते, उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक वेव बोल सकते हैं। और वो वेव क्या है? उसको हम ये भी बोल सकते हैं वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स है या गॉड है। यूनिवर्स, गॉड, सब चीजें उस वेव से बनी हुई है। और अगर वो वेव हर किधर पॉसिबल है, हर किधर प्रेजेंट है, तो वो हमारे अंदर भी है। तो आपको यह समझना है कि आप खुद उस अनमैनिफेस्टेड रेल्म से आते हो, उस अनमैनिफेस्टेड एनर्जी से आते हो। आप अपने आप की बदौलत अपनी खुद की एनर्जी को चेंज करना चाहते हो। तो मान लो आप एक ऐसा एग्जांपल मान लिए कि आप एक पॉट बना रहे हो। वो पॉट बनता है मिट्टी से। उस मिट्टी को आप अपने हाथों से शेप कर रहे हो ताकि वो पॉट बने। बट एक स्टेप और आगे लेते हैं। आप ये मानिए कि वो एक पॉट ही अपने आप को शेप कर रहा है। मतलब एनर्जी ही एनर्जी को तोड़ रही मरोड़ रही है और उसको अलग शेप में बना रही है। आप खुद उस अनमैनिफेस्टेड एनर्जी से आते हो। तो आपको करना क्या है? आपको उस अनमैनिफेस्टेड एनर्जी के साथ वापस कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। ऐसा है कि आप उसके साथ कनेक्शन कभी तोड़ नहीं सकते। आपका कनेक्शन हमेशा उस एनर्जी के साथ रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस एनर्जी के साथ डिस्कनेक्टेड रहो। हाँ, हम उस एनर्जी को थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, उसको कमजोर कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्टैगर कर सकते हैं, जिसके कारण अब क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे संस्कार पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि हमने उस एनर्जी को स्लो डाउन कर दिया है। अब हम जितनी बार उस एनर्जी को स्लो डाउन करेंगे उतनी ही हमारी लाइफ में अब प्रॉब्लम आएगी। तो हमको क्या करना है? उस एनर्जी को वापस बिल्डअप करना है, वापस बढ़ाना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। हर एक चीज मैनिफेस्ट होती है उस अनमैनिफेस्टेड रेल्म से। तो अगर आप उस अनमैनिफेस्टेड रेल्म के साथ वापस कनेक्शन बिठाते हो तो आप ये नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में अब वो चीज, जो थिंग जो आप चाहते हो, वो आती है, वो जल्दी से आएगी। आपको यह समझना है कि हर एक चीज उस वेव से बनती है। अगर आप इसको म्यूजिक के तौर पे देखोगे, म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक में हम एक आवाज निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। आ, आ, क्या हो रहा है? जैसे ही आपकी आवाज ऊपर जा रही है, इस आवाज की जो साउंड की वाइब्रेशन है ऊपर गई, फिर उसके बाद वापस नीचे आई। अगर आप इस पीक को थोड़ा बहुत जूम करके देखते हो, और भी ज्यादा माइक्रोस्कोप पे देखते हो या कंप्यूटर पे उसको और एनलार्ज करके देखते हो, आपको पता चलेगा कि ये जो पीक है उसमें भी उसकी भी वेव है, उसमें भी वेव है। मतलब ये वेव के अंदर भी वेव है, उसके अंदर वेव है, उसके अंदर वेव है, वो कंटिन्यूस चलती भी जाती है। तो हमको ये पता चलता है कि ये अप एंड डाउन को हम अलग नहीं कर सकते। ये अप एंड डाउन दोनों साथ में चलते हैं। मतलब अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड भी साथ में ही चलते हैं। आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको यह समझना है वो आती है प्योर अवेयरनेस से, प्योर ब्लैंकनेस से, प्योर अनमैनिफेस्टेड रेल्म से। तो अगर आपको वापस उस चीज के साथ कनेक्ट होना है तो आपको वापस अपने आप को उस अनमैनिफेस्टेड रेल्म में लेकर जाना पड़ेगा, जहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती।
कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंस एग्जिस्ट करती है। और आपकी प्रेजेंस कहाँ पर है? वो इस मोमेंट पे है, इस अभी इस नाव में है। तो जब भी कभी आप अपनी अवेयरनेस अपनी बॉडी में लेकर आते हो, अपने अंदर अपना अपना अटेंशन वापस अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हो, आप नोटिस करोगे कि आप बार बार प्रेजेंट्स में आ रहे हो, प्रेजेंट रियलिटी में आ रहे हो। और उस प्रेजेंट रियलिटी का सबसे बड़ा गिफ्ट यह है कि आपको वो अनमैनिफेस्टेड के साथ जोड़ती है। और उस अनमैनिफेस्टेड के साथ अब आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो चीज रियली आप चाहते हो वो आती यहां से है, और आपको प्रेजेंट रियलिटी में आना जरूरी है। और प्रेजेंट रियलिटी में आते कैसे हैं? आपको अपना अवेयरनेस वापस अपनी बॉडी में लाना है। तो टिप ये है दोस्तों कि आप अपने पूरे दिन में अपना काम कर सकते हो, बट अपनी अवेयरनेस कुछ ना कुछ हद तक अपनी बॉडी में रखिए, अपने पेट में रखिए, अपने माइंड में रखिए, अपने नेक में रखिए, अपने हाथों में रखिए, किधर भी रख सकते हो आप अपनी अवेयरनेस। पर आपको अंदर से उसको फील करना है उसको। और जब आपकी हैबिट बन जाती है, किधर भी जाते हो आपकी अवेयरनेस थोड़ी बहुत अपनी बॉडी के अंदर होती है, तो आप नोटिस करोगे कि अब आप हमेशा एक प्रेजेंट स्टेट में रहते हो। आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस हमेशा आपके साथ रहती है। ना वो फ्यूचर में जा रही है, ना वो पास्ट में जा रही है। आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। आप बार बार उस अनमैनिफेस्ट के साथ टच में हो, और उस अनमैनिफेस्टेड से आप कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आवाज बनती है वो बनती है साइलेंस से। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि क्या आज आवाज होती, कोई भी आवाज होती अगर साइलेंस ना होती? पॉसिबल ही नहीं है। साइलेंस होना जरूरी है, उसके कारण ही अब आवाज बन पा रही है। और अगर आवाज बन पा रही है तो उसका मतलब साइलेंस भी है, क्योंकि अगर आवाज है तो उसका ऑपोजिट चीज भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर साइलेंस नहीं हुई तो शब्दों में गैप कैसे होती? अगर मैं आज एक एक शब्द दोहरा रहा हूं, वो इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि उसके बीच में आती है स्पेस, साइलेंस। और वो साइलेंस के ही थ्रू हम चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। वो साइलेंस हमारी रूट है। अगर उस रूट के साथ हम उस एनर्जी को पिंच ऑफ कर दें, तो अब वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको पिंच ऑफ कर दिया है। बट जैसे ही हम ये समझते हैं कि वो साइलेंस वो अनमैनिफेस्टेड रूट है हर एक चीज की, तो अब हमने उस चीज को मैनिफेस्ट करना इजी कर दिया, क्योंकि अब हम उस गॉड एनर्जी के साथ अटैच्ड है, उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अटैच है। अपनी अवेयरनेस बार बार अपनी बॉडी में लाइए, और आप देखोगे कि कितना इजी हो जाता है आपके लिए कॉन्शियस अवेयरनेस रखना। और आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी एक मेडिटेशन। उस मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी अपने एक ऐसे स्टेट में रहोगे जो बिल्कुल ब्लिसफुल है। तो कोई भी चीज आती है आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसा को प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में जो आपको डरा देती है, और या आप घबरा जाते हो, आपको गुस्सा आता है, उस गुस्से के वक्त भी अपनी अवेयरनेस थोड़ी बहुत अपनी बॉडी में रखिए, और देखिए वो गुस्सा कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। वो गुस्सा आपको अब पावरफुल जगह पे ले जाएगा, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा एक्शन लोगे जो आपके लिए पॉजिटिव है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।